दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हलीमाई सीरीज सिंगल पापा के आगे के एपिसोड्स को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में गौरव अपने पापा से लड़ने के बाद घर छोड़ देता है और अपने दूसरे घर में रहने चला जाता है, जो कहीं और नहीं बल्कि उसके पापा के पड़ोस वाला घर था। इधर श्लोक को उसकी माँ रोमिला बताती है कि मुझे अमूल के लिए एक फैमिली मिल गई है। वो लड़की सिंगल है और वो अमूल का अच्छे से ख्याल रखेगी, इसलिए मैंने उसे बुला लिया है। ये सुनकर तो श्लोक सीधा गौरव को मैसेज करके ये बता देता है, जो देखकर तो गौरव को काफी गुस्सा आता है। फिर वो सीधा अनाथ आश्रम आ जाता है, जहाँ वो लड़की जो अमूल को गोद लेना चाहती थी वो अमूल को खिला रही होती है। ये देखते ही गौरव उस लड़की से अमूल को लेता है और उससे कहता है कि अमूल मेरा बच्चा है और मैं ही उसे गोद लूंगा, इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। तभी यहाँ रोमिला आती है और गौरव को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन गौरव कहता है कि ये मेरा बेटा है, गलती से भी इसे किसी को देना मत। जिस पर रोमिला कहती है कि मैं तुम्हें कभी अमूल को अडॉप्ट करने नहीं दूंगी। ये सुनकर तो गौरव सीधा अपना फोन निकालता है और वीडियो बनानी शुरू कर देता है कि ये मैडम मुझे बच्चा अडॉप्ट करने से रोक रही हैं। तब जल्दी से रोमिला उसकी ये वीडियो रुकवाती है और कहती है कि ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे घर का मुआयना करूंगी, अगर सब ठीक रहा तो आगे देखेंगे। इस पर गौरव खुश होते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अब तो मैं अमूल के लिए नए घर में शिफ्ट हो चुका हूँ। इधर हम गौरव की माँ को देखते हैं, जिन्हें उनकी सहेली मीनू एक बाबा के पास लाई थी, क्योंकि गौरव की माँ अपने घर के कलेश से परेशान हो चुकी है। तो मीनू उनसे कहती है कि ये बाबा तेरी सारी परेशानी दूर कर देंगे। फिर मीनू यहाँ गौरव की माँ को बाबा के सेक्रेटरी विश्वास से मिलाती है और विश्वास बताता है कि बाबा तो अभी बाहर गए हैं, उन्हें आने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, बाबा जैसे ही आएंगे मैं आपको उनके दर्शन करा दूंगा, इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, बस आपको अभी 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। जिस पर गौरव की माँ मान जाती है और कहती है कि मैं जल्द ही आपको पैसे दे दूंगी। तब विश्वास कहता है कि जब तक बाबा नहीं आ जाते आप कुछ उपाय कर लीजिए, पहले अपने बाल कटवा लीजिए ताकि थोड़े कष्ट कम हो जाएं और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। तब गौरव की माँ ये बात मान लेती है। फिर हम गौरव को देखते हैं, जो बच्चे की परवरिश वाली क्लास लेने आया था। तब यहाँ उसकी दोस्ती एक शरण्या नाम की लेडी से होती है, जो प्रेग्नेंट थी, और बातों बातों में गौरव बताता है कि मुझे बेबी अडॉप्ट करना है, इसलिए मैं ये सब सीख रहा हूँ। तभी वो गौरव को बताती है कि आप पूरी तैयारी कर लेना ताकि आप टेस्ट में पास हो जाएं और बेबी प्रूफिंग जरूर करना, इससे आप अडॉप्ट करने वाले टेस्ट में और जल्दी पास हो सकते हैं। इसके बाद गौरव घर आता है और उस पूरे घर को अच्छे से सजा देता है अमूल के लिए। साथ ही वो श्लोक और अमूल को दिखाता भी है कि उसने कितनी तैयारी कर ली है। इसके बाद आज गौरव की बहन नम्मो आती है गौरव से मिलने और घर को देखकर वो तारीफ करने लगती है कि तूने काम तो अच्छा किया है। फिर वो कहती है कि तेरे कारण मेरी शादी में दिक्कत बढ़ जाएगी, तो ऐसे काम क्यों करता है। तब गौरव कहता है कि यार नम्मो मेरी एक मदद और कर दे। तभी सीन पास्ट में जाता है और पता चलता है कि जब रोमिला ने कहा कि तुम अकेले बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमें एक और गारंटियर चाहिए होगा, तब गौरव ने नम्मो का नाम ले लिया था। जिस पर रोमिला कहती है कि उसकी गारंटी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि कल को वो शादी करके चली जाएगी तो बच्चे का क्या होगा। इससे गौरव कहता है कि वो मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि उसने जीवन भर शादी न करने की कसम खाई है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ये सब सुनकर तो नम्मो के होश उड़ जाते हैं कि ये तूने क्या कर दिया, ये बात अब गोल्डी से मैं कैसे बताऊंगी। ये कहकर नम्मो वहाँ से जाने लगती है, पर गौरव तो उसके पैरों में पड़ जाता है कि ये झूठ संभाल लेना, रोमिला को पता नहीं चलेगा। इसके बाद गौरव यहाँ से सीधा अपनी एक्स वाइफ अपर्णा के पास आता है और कहता है कि यार मैं एक बच्चा गोद लेने वाला हूँ, पर एक प्रॉब्लम है, वो लोग तेरे से भी मेरी इंक्वायरी करेंगे, तो प्लीज उनसे मेरी तारीफ कर देना। तब अपर्णा कहती है कि तेरी जिद कब छूटेगी, तू हर चीज जिद करके ले लेता है, ये बच्चा भी तू ऐसे ही ले लेगा और फिर उसे भूल जाएगा। जिस पर गौरव को गुस्सा आ जाता है और वो अपर्णा को सुनाने लगता है कि मैंने बच्चे के लिए तुझे छोड़ दिया, जबकि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तो सोच मुझे अमूल से कितना प्यार होगा। ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद आज हम गौरव की मम्मी को देखते हैं, जो अपने घर आती हैं, तो उन्हें देख गौरव के पापा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने हेयर कट करा लिया है। साथ ही वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही थी और खूब हंस रही थी, जो देखकर गौरव के पापा को समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। इधर गौरव के घर में रोमिला आती है जांच करने के लिए और सब देखने के बाद वो पूछती है कि आपकी बहन कहाँ है, उनसे भी तो बात करनी थी कि वो अमूल की गार्जियन बनने को तैयार है भी या नहीं। जिस पर गौरव कहता है कि वो तो कहीं बाहर गई हैं, अगली बार आप आओगे ना तो मैं मिला दूंगा। तभी मां नम्मो गौरव को हलवा देने आती है, जो उसकी माँ ने भिजवाया था, और यहाँ रोमिला को देख
देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब रोमिला पूछती है कि बड़ी जल्दी आप यहाँ आ गए, जिस पर गौरव बहाना बना देता है। फिर रोमिला कहती है कि क्या आप सच में शादी नहीं करेंगी? तो गौरव की शक्ल देखकर नम्मो भी कहती है कि हाँ, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ और मुझे बस बच्चा चाहिए। जो सुनकर रोमिला चली जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और आज फाइनली गौरव के रिजल्ट का दिन था कि वो बेबी अडॉप्शन के टेस्ट में पास हुआ या नहीं। तभी वहाँ पोस्टमैन आता है और लेटर से पता चलता है कि गौरव पास हो गया। इससे वो बहुत खुश होता है कि फाइनली अब वो अमूल को घर ले आएगा। फिर थोड़ी देर बाद श्लोक गौरव को फोन करके बताता है कि अमूल को तो वो लड़की अडॉप्ट करके ले गई, इसलिए आपका चांस खत्म हो गया, क्योंकि उस लड़की के मार्क्स आपसे ज्यादा थे तो माँ ने उसे अमूल को दे दिया। ये सुनकर तो गौरव को बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे वो अमूल को ले गई। तभी पवन बताता है कि उस रोमिला को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी और वो कहता है कि एक मंत्री मेरे जानकार हैं, हम उन्हीं के पास चलते हैं, वो शिशु विभाग से बात करके हमें अमूल दिलवा सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों उसी मंत्री से बात करने जाते हैं। लेकिन तभी गौरव देखता है कि यहाँ तो चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्टर आई हुई है, इसलिए गौरव तो उनके पास जाकर अपनी सारी बात बता देता है और कहता है कि मेरी मदद कीजिए। तब वो लेडी भी बात को समझती हैं और हम देखते हैं कि गौरव के मामले के लिए एक कमेटी बैठा दी गई है। फिर यहाँ ये कमेटी रोमिला से पूछती है कि जब गौरव इस टेस्ट में पास हो गया तो अमूल उसे क्यों नहीं मिला, जिस पर रोमिला कहती है कि इसके परिवार वाले भी इसके साथ नहीं है, जबकि उस लड़की की फैमिली उसी के साथ खड़ी है। इस तरह से रोमिला गौरव के खिलाफ काफी कुछ कहती है। तब गौरव कहता है कि क्या इन सब बातों से मैं बुरा पेरेंट बन गया? अभी तो मुझे मौका भी नहीं मिला अपने बच्चे को संभालने का, जबकि मैंने अमूल के आने से पहले ही सारी तैयारी कर ली है और मुझे अमूल के साथ ही रहना है, मैंने उसे अपना बच्चा मान लिया है। तब रोमिला कहती है कि बाप से ज्यादा माँ बच्चे को अच्छा पालती है, लेकिन गौरव कहता है कि एक बार बाप को तो मौका देकर देखो, बाप किसी से कम नहीं होता। इस तरह से वो रोमिला को खूब सुनाता है। इससे कमेटी वाले भी गौरव की बात से एग्री करते हैं और फिर वो फैसला सुनाते हैं कि गौरव अमूल को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले गौरव को 3 महीने अमूल के साथ रहकर देखना होगा और उस पर रोमिला नजर रखेगी। अगर गौरव ने इन 3 महीनों में कोई गड़बड़ कर दी तो रोमिला अमूल को लेकर किसी को भी दे सकती है। जो सुनकर गौरव मान जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर वो खुशी खुशी अमूल को लेकर घर आता है और उसके साथ नम्मो भी थी, जो काफी खुश लग रहे थे। इसके बाद गौरव के पापा जब गौरव के साथ अमूल को देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि इस लड़के ने हमारी बात नहीं मानी। तभी गौरव के पापा के दोस्त उन्हें फोन करके कहते हैं कि भाई तेरा लड़का पागल हो गया है, जो किसी और का खून अपने घर ले आया तो उसे रोकता क्यों नहीं? पर उसके पापा तो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। फिर हम गौरव की सोसाइटी के गार्ड को देखते हैं जिसे रोमिला ने मिलने बुलाया था और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक काम है, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम गौरव के घर की हर खबर मुझे बताते रहना। जिस पर वो गार्ड मान जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में गौरव की माँ आज विश्वास से कैफे में मिलने आई थी, तो वो यहाँ विश्वास को पैसे दे देती है कि मुझे बाबा से मिलवा दो, मेरी परेशानी और बढ़ गई है, मेरा बेटा तो बच्चा गोद ले आया। जिस पर विश्वास कहता है कि बाबा जल्द ही आने वाले हैं। तभी यहाँ से गौरव के पापा गुजर रहे होते हैं और वो अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ ऐसे हंसते हुए बात करता देख हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस उम्र में उनकी पत्नी का अफेयर शुरू हो गया, इसलिए वो उदास होकर चले जाते हैं। वहीं यहाँ अमूल के आने से गौरव बहुत खुश था। फिर वो उसके साथ खेलता है और फिर उसे सुला देता है। लेकिन बच्चा पालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अमूल तो हर आधे घंटे में रोना शुरू कर देता है, जिसके कारण गौरव ठीक से सो भी नहीं पाता। और फिर जब वो अपनी दुकान पर बैठा होता है तो नींद न पूरी होने के कारण वो कस्टमर से लड़ाई करके उन्हें भगा देता है। फिर गौरव यहाँ से सीधा शरण्या से आकर मिलता है, जिसका बेबी हुआ था, और गौरव उससे कहता है कि यार बच्चा पालना कितना मुश्किल है, ये तो जब मर्जी रोना शुरू कर देता है। वहीं यहाँ गौरव के पापा अब गौरव की माँ पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अपने हर दोस्त से हंसते हुए बात कर रही थी। फिर वो गौरव की माँ से आकर पूछते हैं कि तू इतनी बदली बदली क्यों लग रही है और बात भी अलग तरीके से कर रही है। जिस पर गौरव की माँ तो कहती है कि ये बस मीनू ने करवा दिया, और वो असली बात अपने पति से नहीं बताती कि उन्हें बाबा से मिलना है, वरना गौरव के पापा भड़क जाते कि तो फिर बाबा के चक्कर में फंस गई। इसके बाद रात को गौरव के पास नम्मो आती है, जो फंक्शन से भागकर आई थी, और नम्मो बताती है कि तेरे कारण मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, क्योंकि आज गोल्डी के परिवार ने एक रिसेप्शन रखा था और वहाँ वो रोमिला भी आई थी, जिसे देखकर मुझे भागना पड़ा, वरना मैं फंस जाती। ऊपर से गोल्डी के परिवार वाले तो है भी छोटी सोच के, वो तो तेरे बच्चा गोद लेने वाली बात कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर तो खुद जाकर गोल्डी के पापा मम्मी से बात कर और उन्हें अपनी सिचुएशन समझा दे, तभी मेरी
प्रॉब्लम दूर होगी, जिस पर गौरव भी मान जाता है। फिर अगले दिन गौरव गोल्डी के मम्मी पापा के पास आता है और वो गोल्डी का इंतजार कर रहा था ताकि वो गोल्डी के सपोर्ट से ये सच उन्हें बता सके। पर गोल्डी के पापा बताते हैं कि वो अपनी शादी पर न्यू कार्ड लेने गया है। तब ये सुनकर गौरव कहता है कि ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। तभी उसकी मुलाकात श्रेया नाम की लड़की से होती है जो कि गोल्डी की कजन थी। तो गौरव उससे पूछता है कि आप क्या करते हो। श्रेया बताती है कि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। ये सुनकर गौरव कहता है कि आपका नंबर मिल जाता तो अच्छा रहता। असल में वो अमूल के लिए ये सोच रहा था। तब यहाँ श्रेया को गौरव की बातें काफी अच्छी लगने लगती हैं। साथ ही वो कहती है कि आप थके थके लग रहे हैं, कुछ बात है क्या। लेकिन गौरव कहता है कि नहीं, बस कल नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। ये कहकर वो कार से जाने लगता है। तभी उसकी एकदम से आंख लगती है और वो गोल्डी की न्यू कार में अपनी कार ठोक देता है। यानी वो आया तो था बात सही करने, पर वो यहाँ कांड कर गया। फिर जब गौरव घर आता है तो ये बात नम्मो को पता चल गई थी, इसलिए उसके पापा भी गौरव पर भड़कने लगते हैं कि तू सारे काम खराब क्यों करता है। जिस पर गौरव कहता है कि मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ क्योंकि मुझे अमूल की परवरिश करनी है। जिस पर गौरव के पापा कहते हैं कि तुझे भी हमने ही पाला है। तो गौरव कहता है कि नहीं, मुझे माँ ने पाला है क्योंकि आपको तो कभी मेरे लिए टाइम मिला ही नहीं। ये सुनकर तो उसके पापा को बहुत दुख होता है कि उनका बेटा कैसे कह रहा है और फिर वो गुस्से में कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो आज के बाद तू मेरी दुकान से दूर रहना क्योंकि उससे तेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं भी देखता हूँ कि तू अपनी कमाई से कैसे बच्चे को पालता है। ये कहकर वो चले जाते हैं और गौरव उदास हो जाता है। फिर ये सारी खबर सिक्योरिटी गार्ड रोमिला को फोन करके बता देता है। इसलिए अगले पल रोमिला गौरव को अपने पास बुलाती है और कहती है कि कल मैं आपकी दुकान पर गई थी, आप वहाँ नहीं थे। जिस पर गौरव झूठ कहने लगता है कि अब मैं अपने बच्चे को पालने के लिए छुट्टियों पर हूँ। तब रोमिला कहती है कि मुझे पता चल गया, आपको आपके पापा ने दुकान से निकाल दिया और अब आप अनएम्प्लॉयड हो। ऐसे में आप अमूल का ख्याल कैसे रखेंगे। जिस पर गौरव कहता है कि मैं अमूल को कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पर रोमिला कहती है कि ये अमूल के फ्यूचर का सवाल है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। या तो आप 15 दिन में जॉब ढूंढिए वरना मैं रिपोर्ट में ये सारी बातें लिखकर अमूल को आपसे ले लूंगी। ये सुनकर गौरव टेंशन में आ जाता है। इसके बाद गौरव घर आकर सबसे पहले तो पवन से अपना रिज्यूमे बनवाता है और फिर अगले दिन से वो कंपनी में इंटरव्यू देने शुरू कर देता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि गौरव एक तो 12th पास है, ऊपर से उसे कुछ करना भी नहीं आता, इसलिए काफी सारी कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भी उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। फिर एक दिन गौरव की माँ उससे मिलने आती है और वो उसे 2 लाख रुपए देने लगती हैं कि जब तक तू इससे खर्चा चला और मैं बाकी पैसे देती रहूंगी। पर गौरव कहता है कि नहीं, मैं अब पापा के पैसे खर्च नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जॉब करनी है। ये सुनकर उसकी माँ चली जाती है। फिर यहाँ से गौरव अमूल को दिखाने डॉक्टर पर आता है तो पता चलता है कि यहाँ तो गोल्डी की कजन श्रेया को अपॉइंट किया गया है, जिसे देखकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। फिर वो श्रेया से कहता है कि ये मेरे दोस्त पवन का बेटा है, इसके गाल कुछ ज्यादा ही रेड हो रहे हैं, इसलिए आप बताइए क्या करें। तब श्रेया बताती है कि इसे एलर्जी हो गई है और यहाँ श्रेया जितने भी सवाल पवन से कर रही थी उन सबके जवाब गौरव दे रहा था, जिससे श्रेया को थोड़ा शक होने लगता है पर वो कुछ कहती नहीं। वहीं गौरव सच इसलिए नहीं बता रहा था कि कहीं ये बात उसने अपने ताऊ ताई को बता दी तो इससे नम्मो और गोल्डी की शादी टूट जाएगी। फिर यहाँ दवाई लेकर गौरव चला जाता है। इसके बाद गौरव नम्मो के साथ गोल्डी से मिलने आता है और गोल्डी को जब ये बात पता चलती है कि गौरव ने बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अब हम मम्मी पापा से क्या कहेंगे। जिस पर नम्मो उसे समझाती है कि कुछ ही दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। पर गोल्डी को तो अभी भी अपने मम्मी पापा से डर था। फिर आज गौरव और अमूल से मिलने अपर्णा आती है और हमें पता चलता है कि गौरव के बारे में अपर्णा से इंक्वायरी हुई थी तो अपर्णा ने गौरव की काफी तारीफ की थी, जिसके कारण उसे अमूल मिल पाया। फिर अमूल को खिलाने के बाद गौरव अपर्णा को कॉफी देता है। तभी अपर्णा पर एक क्लाइंट का कॉल आता है जो उसे कल मीटिंग की बात कर रहा था। तब गौरव पूछता है कि कौन से क्लाइंट हैं। इस पर अपर्णा बताती है कि एक विस्की ब्रांड आया है और वो अपने कस्टमर्स को समझना चाहता है, इसलिए मीटिंग रखी गई है। ये सुनकर तो गौरव कहता है कि फिर तो मैं उनके काम आ सकता हूँ, इसलिए तू मुझे मीटिंग में ले चल क्योंकि मुझे शराब की पूरी नॉलेज है। तब अपर्णा भी कुछ सोचकर मान जाती है। फिर अगले दिन गौरव और अपर्णा उस अयान नाम के आदमी से मिलने पहुंचते हैं जो अल्कोहल का नया ब्रांड लॉन्च करने वाला है। तब यहाँ गौरव अयान को पहली बार में सारे क्लाइंट्स के बारे में बता देता है कि आपको कैसे क्लाइंट को टारगेट करना है। साथ ही वो अपने नए आइडिया भी देता है जो सुनकर तो अयान इम्प्रेस
सो जाता है और वो गौरव को कहता है कि आप जॉब करना चाहोगे। अब गौरव तो चाहता ही यही था, इसलिए वो तुरंत मान जाता है। फिर अगले दिन से गौरव अमूल के साथ ऑफिस आने लगता है और बताता है कि अभी मुझे नैनी नहीं मिली, इसलिए अमूल को ले आया। पर अमूल को देखकर अयान भड़क जाता है और गौरव से कहता है कि पहले नैनी का इंतजाम करो और फिर ऑफिस आना, क्योंकि बच्चों के साथ ऑफिस में आना अलाउड नहीं है। फिर हम देखते हैं कि आज गौरव पर शरण्या फोन करके बताती है कि मैंने एक नैनी का इंतजाम कर दिया है। फिर जैसे गौरव पीछे मुड़ता है तो वहाँ ट्रॉली में अमूल नहीं होता। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो हर जगह अमूल को ढूंढने लगता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों अब बाकी के एपिसोड्स हम जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे, तब तक आप ये हाल ही में आई कमाल की मूवी देख लीजिए।